आप देख रहे हैं कृष्णा टीवी एंटरटेनमेंट। कृष्ण पूर्ण अवतार इसलिए हैं क्योंकि जब वो मौज मस्ती पे आए, उन्होंने मौज मस्ती करी। जब उन्होंने वैराग्य धारण किया, जब वो ग्रस्त धर्म पर आए, तो उनसे बड़ा कोई गृहस्थी बना नहीं आज तक। 16,108 विवाह किए। वही जब उनको वैराग्य आया, तो लास्ट में, अंत में, जब वो अपनी लीला समेटते हैं, तो यदुवंश आंखों के सामने मर रहा था, वो एकदम शांत बैठे थे, वो वैराग्य से परिपूर्ण थे। जब वो एकदम भोले बनने पर आते हैं, तो ब्रज में इतने भोले बन जाते हैं कि कोई एक गोपी होती है, वो अपने दरवाजे पर नाग पंचमी पे नाग बनाती है, तो उसको देख के ठाकुर जी डर रहे हैं, अरे गोपी मोगू डर लग रहे हो। और दूसरी तरफ वो जाके तालिया के फन पे नाच कर रहे हैं। क्या बात है। कितनी एकदम अगेंस्ट चीज है। तो एक तरफ भोले बने, जब भोले बनने पर आए तो कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता। ज्ञान देने पर आए तो हस्तिनापुर की भूमि में 18 अध्याय की भगवत गीता सुना दी। राम जी ने कोई ऐसी लीला नहीं की जो मर्यादा तोड़ी हो। कृष्ण भगवान ने कोई ऐसी लीला नहीं की जिसमें मर्यादा रखी हो। वो अपनी अपनी मौज में, अपनी मस्ती में जिए। तो तुलना तो नहीं हो सकती। हम ब्रज में एक बात कहते, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। क्या बात है भाई, यही थोड़ा सा अंतर है। अगर आप राम जी को बंशी दे दो और भगवान कृष्ण को धनुष बाण दे दो, तो अंतर नहीं बता सकते आप। यहाँ तक कि उनके स्वरूप में भी अंतर नहीं बता सकते। आज राम मंदिर में राम जी विराजमान हुए। एक ही पेड़ के दो फल हैं। हाँ, तो जब राम जी विराजमान हुए, तो हमारे ब्रज में एक चर्चा चली, अरे ये तो हमारे एकदम राधारमन जी जैसे दिखते हैं। वैसे ही उनका स्वरूप, वैसी मुस्कुराहट है, वैसी छोटे छोटे दंत हैं। तो अंतर नहीं है। महाभारत से सीख बहुत सारी ले सकते हो, एक आध नहीं है, लंबी लिस्ट है एक महाभारत से शिक्षा लेने की। पहली बात तो देखो, दो पक्ष हैं महाभारत में। कौन कौन से? कौन कौन से? पांडव और कौरव। पांडव धर्म के साथी है, न्याय के साथी है। कौरव अन्याय के साथी है। इसका मतलब है हमारे भीतर भी उचित मात्रा में कौरव भी हैं और पांडव भी हैं। कभी कभी कौरव हावी हो जाते और कभी कभी पांडव हावी हो जाए, यानी शुभ हावी हो जाता है और कभी कभी अशुभ हावी हो जाता है। कभी कभी हमारा रावण हावी हो जाता है, कभी कभी हमारा राम हावी हो जाता है। दोनों हैं भीतर सबके। जब आप सुबह उठ करके दिन की शुरुआत अच्छी तरीके से करते हो, पहली बात तो ये जो सुबह उठते ही जो जिनका फ़ोन सिस्टम चालू हो जाता है, ये मुझे लगता है आपकी निराशा का सबसे मेन रीज़न है। क्यों? क्योंकि आप मॉर्निंग में ही दिमाग को क्या दे रहे हो? कचड़ा। जितनी भी नेगेटिविटी है वो सुबह उठते ही आपके माइंड में स्टोर हो रही है। जैसे बहुत सारे लोग को सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने की बहुत आदत होती है, ये भी नेगेटिविटी दे रहे हो आप। सबसे ज्यादा दुख न्यूज़पेपर में ही पता लगता है आपको। न्यूज़पेपर में ये मर्डर हो गया, ये मार दिया, ये वैसा हो गया। तो क्या जा रहा है? आपको लगता है खाना जो आपके जीभ से जा रहा है वही आपकी बॉडी में लग रहा, नहीं। जो विचार जा रहे हैं वो भी आपके मन पे डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। तो मॉर्निंग का रूटीन सबको सुधारना चाहिए। मॉर्निंग का थोड़ा सा टाइम पॉजिटिव चीज़ों में दीजिए, तो आप धीरे धीरे इंद्रियों पर, मन पर थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएंगे और उस